गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में बताऊंगी। जो शिक्षा है वो तीन प्रकार से शिक्षा के कितने प्रकार होते हैं तो तीन प्रकार होते हैं। थ्री थ्री टाइप्स ऑफ एजुकेशन। नंबर वन आपकी होती है औपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन। नंबर टू है अनौपचारिक शिक्षा जिसे इनफॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। नंबर थ्री आपकी होती है निरौपचारिक शिक्षा जिसे नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। तो हर व्यक्ति, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो आपकी कोई ना कोई शिक्षा लेता ही, एजुकेशन लेता ही। कोई औपचारिक शिक्षा लेता है तो कोई अनौपचारिक शिक्षा तो ऐसी है जो हर कोई फिलहाल हर एक व्यक्ति लेता है। लेकिन निरौपचारिक शिक्षा भी कुछ व्यक्ति लेते हैं। औपचारिक शिक्षा जिसे फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। औपचारिक जो फॉर्मल एजुकेशन है ये वो शिक्षा होती है जो एक जो बालक होता है जो विद्यालय में जो शिक्षा ग्रहण करता है उसको, जो वो शिक्षा विद्यालय में ग्रहण करता है उसको, ये जो शिक्षा है इसको ही हम लोग औपचारिक शिक्षा बोलते हैं। और जो अनौपचारिक शिक्षा है जिसे इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं, ये ऐसी शिक्षा है जो जो एक बालक होता है वो अपने कोई इसमें कोई भी स्कूल नहीं जाता। ये अपने घर, फैमिली, परिवार, अपने आस पड़ोस से ही इसमें सब कुछ वो सीखता है। और ये जो सीखने की प्रक्रिया होती है जो आपके इनफॉर्मल एजुकेशन है, ये आपकी पूरी लाइफ चलती रहती है। और जो ये आपकी औपचारिक शिक्षा होती है, ये आपकी एक निश्चित समय तक होती है। ये एक निश्चित समय के बाद आपकी खत्म हो जाती है। निरौपचारिक शिक्षा ऐसी नॉन और ये जो आपकी नॉन फॉर्मल एजुकेशन, ये ऐसी शिक्षा होती है जैसे कुछ व्यक्ति जो होते हैं जो औपचारिक शिक्षा नहीं ले पाते और जब उनकी एज वही 30 या 35 के ऊपर हो जाती है और वो फिर ये औपचारिक शिक्षा लेना चाहते हैं, तो उनके लिए ये व्यवस्था सर गवर्नमेंट ने की है कि उनको उस टाइम पे जैसे जैसे दूरस्थ शिक्षा होती है, ये जो दूरस्थ शिक्षा के जितने भी कार्यक्रम ये सब चल रहे हैं, ये निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। इनमें व्यक्तियों को उस टाइम पे 35 या 30 की एज होती है तब उनको ये सब यही वाली एजुकेशन दी जाती है जो आपको स्कूल में प्रदान की जाती है। तो नंबर वन आपकी फॉर्मल एजुकेशन, यह आमतौर पर स्कूल के परिसर में होती है। ये जो औपचारिक शिक्षा है, ये कहाँ शिक्षा आपकी दी जाती है? ये कॉलेजों में, स्कूल में दी जाती है। यह बुनियादी शैक्षणिक ज्ञान को संदर्भित करता है जिसे एक बच्चा औपचारिक तरीके से सीखता है। इसमें व्यक्ति जब सीखता है तो वो ये समझ लो, एक टाइम टेबल के हिसाब से समझ, जैसे टाइम टेबल होता है कि हाँ, मैं जैसे मैंने बनाया अपना कि हमें इस टाइम पे ये काम करना है, तो इस टाइम पे हमें नाश्ता करना है, इस टाइम पे उठना है। तो इसी तरीके से इसमें ये होता है, ये जो औपचारिक शिक्षा होती है इसमें आपको सबसे पहले एनसी में एडमिशन कराना होता है, उसके बाद एलकेजी, यूकेजी, ये सारी क्लासें आपको लेनी पड़ती है। इसी तरीके से ये आपकी एजुकेशन जो होती है ये एक टाइम तक चलती रहती है, उसके बाद फिर तो खत्म ही हो जाती है। यह प्राथमिक विद्यालय से माध्यमिक विद्यालय और आगे महाविद्यालयों तक जारी रहती है। ये सबसे पहले ये जो शिक्षा होती है ये प्राथमिक विद्यालयों में दी जाती है, फिर उसके बाद माध्यमिक विद्यालयों में, फिर आगे चलकर ये महाविद्यालयों तक जारी रहती है। इसके बाद ये जो एजुकेशन होती है ये खत्म हो जाती है। ऐसी शिक्षा विशेष रूप से योग्य शिक्षकों द्वारा प्रदान की जाती है जो निर्देश कला के साथ-साथ प्राप्त कुशल भी हों। ये जो औपचारिक जो शिक्षा होती है ये एक बहुत ही योग्य शिक्षकों द्वारा दी जाती है जो खुद पहले से उन लोगों ने, जो शिक्षक पहले से ही उन्होंने औपचारिक शिक्षा ले रखी है, उन लोगों वो जो खुद पहले उन्होंने पढ़ाई की है, जिनको उससे सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, वो वही टीचर्स इसमें बालक को पढ़ाते हैं। छात्र और शिक्षक दोनों ही तथ्यों से अवगत होते हैं और शिक्षा की प्रक्रिया के माध्यम से सभी को संलग्न करते हैं। औपचारिक शिक्षा के कुछ उदाहरण हैं कक्षा में, जैसे शिक्षक। इसमें क्या होता है, औपचारिक शिक्षा में आप का शिक्षक का बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अगर शिक्षक नहीं है तो क्लास में बच्चे जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे भाई? शिक्षक ही तो पढ़ाता है क्लास के अंदर जा करके। तो इसमें शिक्षक की भी इम्पोर्टेंट है और आपके छात्र भी होने चाहिए। शिक्षक, छात्र और आपका सिलेबस, ये सारी चीज़ें होंगी तभी आपकी औपचारिक शिक्षा सुचारू रूप से चल सकती है। औपचारिक शिक्षा के लक्षण, औपचारिक शिक्षा के लक्षण कहो या विशेषताएं कहो, बात एक ही होती है। यह अत्यधिक नियोजित होती है। औपचारिक जो शिक्षा होती है ये क्या होती है? एक नियोजित होती है। यह व्यवस्थित है, इसमें एक नियमित शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होता है। ये जो औपचारिक शिक्षा होती है इसमें एक शुल्क भी देना पड़ता है। इसमें उच्च योग्य विशेषज्ञों की मांग होती है। यह विषय उन्मुख और समयबद्ध होती है। नंबर 2 आपकी है अनौपचारिक शिक्षा जिसे इनफॉर्मल एजुकेशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि लोग किताबों या शैक्षिक वेबसाइटों के माध्यम से भी अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये कहीं से भी कुछ भी एजुकेशन अपनी ले सकते हैं किसी टाइम पर भी। यह एक ऐसी शिक्षा है जो स्कूल में उचित शिक्षण पद्धति के माध्यम से नहीं ली जाती है या न तो पूर्व नियोजित होती है और न ही इसमें कोई भी टाइम नहीं होता है कि कभी भी कोई भी व्यक्ति किसी टाइम पर भी इसमें सीख सकता है।
अनौपचारिक शिक्षा के लक्षण कंडीशंस ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन। यह बिना किसी निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन का एक स्वरूप है। इसमें कोई पाठ्यक्रम सिलेबस नहीं होता है। इसमें जो जो चाहे जब भी जो सीखना चाहता है सीख सकता है। यह पूर्व नियोजित नहीं हो और इसकी उचित समय सारणी भी नहीं होती। यह एक ऐसा अनुभव है जो अभ्यास से प्राप्त होता है और इसके लिए शुल्क भुगतान की आवश्यकता नहीं होती। इसमें क्या होता है कि आप किसी काम को अगर सीखते हैं तो आप जितना ही अभ्यास करेंगे आपको वो काम उतना ही ज़्यादा अच्छी तरीके से आ जाएगा। यह एक प्राकृतिक तरीके से आजीवन चलने वाली प्रक्रिया और ये जो एजुकेशन होती है इनफॉर्मल एजुकेशन ये हमेशा पूरी लाइफ चलती रहती है। इसमें कोई प्रमाण पत्र या डिग्री शामिल नहीं किए जाते हैं। नंबर 3 आपकी है नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जिसे निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। यह वयस्क बुनियादी शिक्षा, वयस्क साक्षरता शिक्षा या कौशल विकास को संदर्भित करता है। यह सीखने के विभिन्न रूप ले सकता है जो किसी व्यक्ति में विशेष कौशल या क्षमता को विकसित करने के लिए लगातार व्यवस्थित रूप से प्रदान किया जाता है। इस शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसके द्वारा उन व्यक्तियों को शिक्षित किया जाता है जो औपचारिक शिक्षा का लाभ नहीं उठा पाए। तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है कि जो व्यक्ति औपचारिक शिक्षा नहीं ले पाया है और वो पढ़ना चाहता है अपनी लाइफ में, तो वो अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से वो औपचारिक शिक्षा ले सकता है। कंटेंट्स ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन। यह योजनाबद्ध है लेकिन स्कूली शिक्षा प्रणाली द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा से अलग होती है। ये है तो योजनाबद्ध, इसमें एक टाइम मतलब कि सारी योजना बनी होती है कि कब किसको कैसी शिक्षा देनी है, लेकिन ये स्कूल शिक्षा से अलग होती है। यह अत्यधिक लचीली और सामंजस्य है। ये इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आमतौर पर कोई उम्र सीमा नहीं होती। इसमें कोई भी व्यक्ति जब चाहे, चाहे वो 40 ईयर का हो गया हो, चाहे आपका 50 ईयर का हो, जब चाहे तब वो सीख सकता है। इसमें प्रमाण पत्र या शुल्क शामिल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। यह या तो अंशकालिक या पूर्णकालिक या पैसे के रूप में। इसमें सैद्धांतिक और व्यावहारिक क्रियाएं शामिल होती हैं। इसमें सैद्धांतिक आपको नॉलेज भी दिया जाता है और व्यावहारिक भी आपको नॉलेज सिखाया जाता है। इसमें प्रौढ़ शिक्षा, खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा ये सब निरौपचारिक शिक्षा के ही विभिन्न रूप हैं। इसमें जैसे प्रौढ़ शिक्षा जो चल रही है, खुली शिक्षा चल रही है, दूरस्थ शिक्षा जो, ये सारी शिक्षाएं किसके अंतर्गत आती है? तो निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। आई होप आप सभी को शिक्षा के प्रकार समझ में आए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।